अभी तक हम लोग बैक क्लास में कर चुके थे। डिटरमिनेंट एक्सरसाइज केसीसी 6.1 से क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट 5। यहाँ पर है 5 का फर्स्ट केसीसी नाम का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन आपका क्या करता है कि 1 1 1 1 1 1 प्लस x 1 1 1 1 प्लस y। डिटरमिनेंट का जैसा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं कि इसमें ये चीज क्लियर करना रहता है कि जिसमें यदि 1 1 हो तो जीरो लाने के लिए हम क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे रो फर्स्ट में अगर R1 में से R2 घटा ले और R2 में से R3, ये R1 है। जिस डिटरमिनेंट के प्रॉब्लम में यदि 1 1 आ जाए तो जीरो लाना आसान हो जाता है। उसके लिए या तो रो से रो में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए या कॉलम से कॉलम में कर लीजिए। यहाँ पर जो है इसका मतलब हो गया कि R1 में से R2 को घटाकर लिखना है R1 में, फिर R2 में वही काम करेंगे R2 माइनस R3। तो यहाँ पे जरा देखिए R1 माइनस R2, यहाँ पर भी R1 माइनस R2, यहाँ पर भी ये, फिर R2 माइनस R3, यहाँ पर ये, यहाँ पर आपका ये R3 में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो R3 जैसा तस रहेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं 0 0 1, यहाँ पर माइनस x 1 0 माइनस y और 1 प्लस y बचेगा। ये कोई आपका था। अब हम लोग इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहला एलिमेंट है 0, फिर सेकंड होता है माइनस, जैसा कि बताए थे कि प्लस माइनस प्लस, इसमें से कोई भी रो या कोई भी कॉलम का साइन यूज किया जा सकता है। सेकंड 0 था, 0 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 होता है। तीसरा है प्लस 1 लेंगे तो जो एलिमेंट हम लेते हैं उसका रो और कॉलम नोट करते हैं। माइनस y से माइनस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो xy, x इंटू 0 आपका, तो क्वेश्चन आपका ये रहा xy, आंसर आपका यही आ गया। तो ये रहा 5 का फर्स्ट। अब है 5 का सेकंड। का सेकेंड नंबर आपका क्या कहता है कि 1 1 1, यहाँ पर है A B C B C C A A। अभी बताया कि जिस डिटरमिनेंट में के रो या कॉलम में यदि 1 1 हो तो पहला काम 0 लाने का होता है कि हम लोग किस में से किसको घटाए कि वैल्यू 0 आ जाए। तो यहाँ पर भी हम लोग काम जो करेंगे R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 माइनस 1, फिर यहाँ पर A माइनस B और यहाँ पर BC माइनस C, फिर R2 में से R3 1 माइनस 1 B माइनस C और CA माइनस AB, यहाँ 1 C और AB 1। यहाँ पर जो है 0 0 1, A माइनस B B माइनस C C, इसमें से हम लोग माइनस C कॉमन कर लेंगे तो A माइनस B, इसमें से हम लोग माइनस A कॉमन करेंगे B माइनस C और AB। अब देखिए कि 0 में भी A माइनस B छुपा हुआ था। R1 से हम लोग A माइनस B कॉमन करते हैं और R2 से B माइनस C कॉमन करते हैं। तो यहाँ 0 1
-c, 0 1 -a 1 c और a। अब इसको हम लोग सिंपली सॉल्व जैसे करते हैं वैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो a - b, b - c, 0 प्लस में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वैल्यू 0, ये माइनस तो भी, और 1 ले लेंगे जो एलिमेंट हम लेते हैं उसका कॉलम और रो लूप हो जाता है। -a से 1 में -a और यह -c, यानी कि यहाँ पर जो आपका वैल्यू बच गया a - b, b - c और c - a, ये 5 का 2 नंबर। अब है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 3। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 क्या करता है कि आपका क्वेश्चन है x प्लस लैम्डा, x फिर है x प्लस लैम्डा x, फिर उसके बाद है x प्लस लैम्डा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हम लोग पहला काम क्या करेंगे, ये चीज देखते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट को जब हम सॉल्व करते हैं तो पहला चीज कि हम किसमें क्या जोड़ें, रो को रो में या कॉलम को कॉलम में, क्या ऐड करें क्या सब्ट्रैक्ट करें, या तो मेरा रो सेम हो जाए या कॉलम सेम हो जाए। यहाँ पर जो हम काम करते हैं कि R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 की रो फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं कि R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 R2 R3, फिर उसी तरह x प्लस लैम्डा x, फिर यहाँ पे x प्लस लैम्डा, फिर है R2 में कुछ नहीं कर रहे हैं, R3 में भी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी R2 में और R3 में कुछ नहीं किए, यह जस्ट का इसको नोट कर लेंगे। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जब ये तीनों को जोड़ेंगे तो x 3x प्लस लैम्डा, यहाँ पर भी बचेगा 3x प्लस लैम्डा और यहाँ पर भी बचेगा 3x प्लस लैम्डा। ये x है, ये भी x है, x प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा। अब R1 से हम लोग 3x प्लस लैम्डा कॉमन कर लेंगे, तो जैसे यहाँ से 3x प्लस लैम्डा कॉमन करेंगे तो 1x, यहाँ भी 1x प्लस लैम्डा x, 1x प्लस लैम्डा। अब किसी भी डिटरमिनेंट का रो या कॉलम यदि 1 1 आ जाए तो 0 लाना आसान हो जाता है। तो 0 लाने के लिए R1 माइनस R2, और हम लोग यहाँ पे R1 माइनस R2 नहीं, यहाँ पे कर लीजिए C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3। तो यहाँ पे जो है कि 3x प्लस लैम्डा, जैसे C1 माइनस C2 करेंगे तो 1 माइनस 1, यहाँ पे x माइनस ये, यहाँ पर भी ये C2 माइनस C3 आप करेंगे x प्लस लैम्डा माइनस x, यहाँ पे x माइनस लैम्डा, यहाँ पे है 1x प्लस लैम्डा। तो यहाँ पर जो 3x प्लस लैम्डा जब हम लोग कॉमन करेंगे, कॉमन कर चुके हैं, तो यहाँ पे अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 लैम्डा माइनस लैम्डा 1x प्लस लैम्डा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो 3x प्लस लैम्डा, यहाँ पे 0, ये 0 लीजिएगा तो भी 0 और 1 लीजिएगा, जो एलिमेंट हम लेते हैं उसका कॉलम और रो लूप करते हैं। तो माइनस लैम्डा से माइनस लैम्डा में लैम्डा स्क्वायर, 0 इंटू लैम्डा आपका 0। तो जो यहाँ पे वैल्यू बचा
3x प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर, ये आपका इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 का 3। अब 5 का 4 आपका क्या करता है कि 1 1 1 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस सी ए, सी स्क्वायर माइनस ए बी। एक प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े थे कि किसी भी डिटरमिनेंट के अगर कोई भी एक्सप्रेशन सम या डिफरेंसेज ऑफ टू टर्म में रहे तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले अलग अलग कर लेंगे। फर्स्ट में फर्स्ट एलिमेंट को लेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, इसको इस ढंग से भी तोड़ा जा सकता है, यहाँ पे बी सी ए और ए बी। पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसके लिए सिंपल काम, जिसमें 1 1 हो तो जीरो लाना के लिए सोचना है। R1 में से R2 घटाएंगे तो भी जीरो, और R2 में से R3 घटाएंगे तो भी जीरो, तो R2 माइनस R3। तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस 1 1 माइनस 1 ए माइनस बी माइनस सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये रहा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 0 1 ए माइनस बी माइनस सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यह होता है बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, और यह सी स्क्वायर। इसमें से हम लोग कॉमन कर लेंगे, तो इसमें से जब कॉमन करेंगे R1 से हम लोग कॉमन ए माइनस बी और R2 से बी माइनस सी कॉमन करेंगे। 0 0 1 1 1 सी, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी और सी स्क्वायर ये बचा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी, जैसे जीरो लेंगे तो ये भी जीरो ये भी जीरो, 1 लीजिएगा तो b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, यहाँ b से b कट जाएंगे तो a माइनस बी माइनस सी और c माइनस सी, ये फर्स्ट टर्म का। अगेन सेकेंड में क्या है कि 1 1 1 ए बी सी सी ए बी, जैसा कि अभी हम लोग ऑन द प्रॉब्लम ऑफ अभी जैसे हम लोग सॉल्व किए हैं 5 का क्वेश्चन नंबर 2, यही सेम है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन निकाले थे a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक फर्स्ट का भी यही आया, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, और इसका भी वैल्यू है a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। अब ये दोनों आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो वैल्यू, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का स्कोर।
अब है 5 का 5, 5 का 5 क्या करता है? Q1 अल्फा और बीटा गामा। फिर क्वेश्चन है 1 बीटा गामा अल्फा और फिर है 1 गामा अल्फा बीटा। अभी जैसा कि हम लोग पढ़े कि किसी भी डिटरमिनेंट के रो या कॉलम में यदि 1 1 हो तो 0 लाने के लिए हम लोग यहाँ पे जो काम करेंगे C1 में से C2 और C2 में से C3 घटा देंगे, C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3। तो यहाँ पर 1 माइनस 1 अल्फा माइनस बीटा, यह है बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। यहाँ पर भी 1 माइनस 1 बीटा माइनस गामा, गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा, यहाँ है 1 गामा अल्फा बीटा। तो यहाँ पर है 0 अल्फा माइनस बीटा, इससे हम लोग कॉमन माइनस गामा कॉमन करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे 0 बीटा माइनस गामा, यहाँ से माइनस अल्फा हम लोग कॉमन कर लेंगे, माइनस अल्फा कॉमन करेंगे तो बीटा माइनस गामा, 1 गामा अल्फा बीटा। अब C1 से कॉमन अल्फा माइनस बीटा, C2 से कॉमन बीटा माइनस गामा, तो यहाँ पे 0 1 माइनस गामा, 0 1 माइनस अल्फा, 1 गामा अल्फा बीटा। अब जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उस ढंग से सॉल्व कर देंगे, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा। अभी ये 0 है, ये भी 0 है तो 0 ही होगा, लेकिन ये 1 है, जो एलिमेंट हम लेंगे उसका कॉलम और रो लूप कर देंगे, तो माइनस अल्फा अब माइनस माइनस प्लस गामा, तो ये जो बचा अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा, ये जो बचा ये आपका इसका आंसर 5 का 5।